हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है जीके से रिलेटिव। फ्रेंड्स, जीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्र शैली। निम्न में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा किला। निम्न में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछोला। पिछोला यह एक कृत्रिम पानी की झील है फ्रेंड्स, जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। इसे विश्व के धरोहर स्थल में, या यूँ कहें कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, खजुराहो में स्थित है विश्व विरासत स्थल कांदरिया महादेव मंदिर है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। रिंगित यह मलेशिया की मुद्रा है। पेसो, फ्रेंड्स, पेसो यह मेक्सिको, चिली, क्यूबन, अर्जेंटीना इन देश की मुद्रा है। और क्वाचा यह जाम्बिया की मुद्रा है। यूरो की बात करें तो यूरो यूरोपीय संघ, फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं, जिसमें सिर्फ यह यूरो 20 देश की मुद्रा है। देश और उनकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है, कजाकिस्तान। फ्रेंड्स, कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक न होकर आस्ताना है। बिश्केक कजाकिस्तान की राजधानी नहीं है। लीबिया इसकी राजधानी त्रिपोली है। बहमास की राजधानी नसाऊ है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जबकि कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, नाभिकीय संलयन सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, फोटोस्फीयर, या फिर जिसे आप प्रकाश मंडल कहते हैं, वह सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिण व्रत दिशा में घूमता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, शुक्र ग्रह दक्षिण व्रत दिशा में घूमता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, 29 दिन से थोड़ा अधिक, या फिर यूँ कहें कि 29.5 दिन एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि होती है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 5 मंजिलें स्थित हैं दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है, रजिया सुल्तान यह भारत की पहली प्रथम महिला शासिका थी। सभा का प्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, 1952 में हुआ था राज्यसभा का प्रथम गठन। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो फिर आपका आंसर बी सही है, राज्यसभा यह भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। सीप किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन डी सही है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है सीप किला पर्वतीय दर्रा। तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? फ्रेंड्स, आपका आंसर सी सही है, म्यांमार से तूजू दर्रा भारत को जोड़ता है। मांधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, नर्मदा नदी पर मांधार जलप्रपात स्थित है। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने शुरू की थी। जुड़वा खनिज क्या कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज, फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है, सीसा और जस्तै को जुड़वा खनिज कहते हैं। नेत्रावती नदी किस दिशा की या बहती है, कि किस दिशा की ओर बहती है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है, दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी।
निम्न में से किसे प्राकृत का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। घरेलू खाना पकाने की गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, तरल पेट्रोलियम गैस। घरेलू खाना पकाने की गैस सिलेंडर में तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ऑप्शन डी सही है कि इनमें से कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो HIV द्वारा फैलता है, जबकि HIV द्वारा रोग एड्स रोग फैलता है, ना कि कैंसर, क्षय रोग, आंत रोग जैसे। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है, मीरा चंद को सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, पुनर्जागरण ने पुनर्जागरण की घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, असम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। फ्रेंड्स असम में ब्रह्मपुत्र नदी, परंतु जब ये असम से बांग्लादेश की तरफ जाती है, बहती है, तो इसे जमुना कहते हैं। और जब यही नदी गंगा से या फिर यूँ कहें पद्मा से मिलती है, तो इसकी संयुक्त धारा को निम्न में से प्रसिद्ध अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मनुष्य के मादा जनन अंग से। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन बी सही है, ग्लूकोज का प्रयोग करती है कोशिका प्रायः ऊर्जा उत्पादन के लिए। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी सही है, 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, जेमिनी को ही गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने AI मॉडल लॉन्च किया है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने अथवा बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, संसद के पास होती है विधान परिषद को समाप्त करने अथवा बनाने की शक्ति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, प्रशांत महासागर यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में ही मरियाना ट्रेंच है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है। और प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करती है। प्रशांत महासागर ही दुनिया का सबसे बड़ा महासागरीय बेसिनों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था इतिहासकार A.V. स्मिथ ने ही इन्हें यह नाम दिया था। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। वैसे तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नवप्रभात का तारा, नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला था? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हुड़ा सगी से मिला था भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष।
परमाणु बम का विकास किसने किया था? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने ही परमाणु बम का विकास किया था।